नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ खुशबू। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। बांका कटोरिया मुख्य मार्ग पर डाड़ा मोड़ के समीप एक ट्रक तथा एक बाइक में जोरदार टक्कर हो गया, जिसमें कि बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गए। बताया जाता है कि सुरेश भगत की बेटी की ननद को सोमवार के दिन सांप ने काट लिया था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। सुरेश भगत अपने ही गांव निवासी प्रमोद राय तथा अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी बेटी के ससुराल सिकरिया जा रहे थे। उसी क्रम में देवघर की तरफ से आ रही ट्रक के सामने में आ जाने तथा बाइक पर 3 लोगों के सवार होने के कारण बाइक ने अपना नियंत्रण खो दिया और ट्रक से टकरा गया, जिसमें कि प्रमोद राय तथा सुरेश भगत की मौके पर ही मौत हो गई और सुरेश भगत की पत्नी जख्मी हो गई। सुरेश भगत तथा प्रमोद यादव केमासार का रहने वाला था। प्रमोद यादव बांका में ही कुरियर कंपनी में काम करता था तथा सुरेश भगत किसान था। सवेरे लेकर जाकर पहुंचा दे। अच्छा, वही पहुंचाने जा रहा था। वही पहुंचाने में जाकर के ये दुर्घटना हो गया। कहाँ पे दुर्घटना हुआ? डाड़ा मोड़ में। मृतक रहने वाला कहाँ का है? कौन? मृतक जो डेथ किया कहाँ का रहने वाला है? केमासार। क्या क्या नाम है उनका? प्रमोद राय और एक का? सुरेश राय। तो ये लोग कहाँ जा रहे थे? सकरिया। सकरिया कहाँ पड़ता है ये? ककबरा के साइड में पड़ता बगले में। अच्छा, धक्का कैसे लगा? धक्का एक ट्रक से लगा है। ट्रक से लगा है। क्या नाम हुआ आपका? जुगल राय। आप कौन है मृतक के? मैं किसी प्रमोद का पिताजी। क्या करता था लड़का? लड़का काम करता था। कहाँ पे? ये बांका में। क्या काम करता था? वो दुकान में रहता था, इधर उधर सामान पहुंचाता था। मैनेजर वाला सामान जब कहीं ऑर्डर जाता है तो वहाँ लेके जाके जाता था। डिलीवरी बॉय का काम करता है। हाँ, ठीक है। मध्याह्न भोजन में मिलने वाले चावल में भारी अनियमितता, ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। सोमवार को मध्य विद्यालय नगरह में मध्याह्न भोजन को लेकर मिलने वाले चावल को लेकर हंगामा हुआ। मध्य विद्यालय में कोरोना की परवाह किए बिना नियमों को ताक पर रखते चावल का वितरण किया जा रहा है। चावल वितरण को लेकर ग्रामीणों ने प्रभारी पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए शुक्रवार शनिवार के बाद सोमवार को भी हंगामा किया। ग्रामीणों ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा बच्चों के मध्याह्न भोजन को लेकर चावल का वितरण किया जा रहा है, जिसमें पहले से 5वीं तक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे को 8 किलो चावल मिलना है तथा 6ठी से 8वीं तक के कक्षा को 12 किलो चावल मिलता है। लेकिन शुक्रवार से मध्य विद्यालय में चावल का वितरण भारी अनियमितता की तरह वितरण किया जा रहा है। पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को 5.5 किलो से 7 किलो तक चावल दिया जा रहा है, जबकि 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के बच्चों को 8 किलो से 10 किलो तक चावल दिया जा रहा है। ये पूरी तरह से गलत है। चावल वितरण को लेकर मध्य विद्यालय नगरह में शुक्रवार और शनिवार के बाद सोमवार को भी हंगामा जारी रहा। दर्जनों बच्चों के परिजनों का कहना है कि चावल सही से नहीं मिलता है। बिना नाप किए बाल्टी के निशान से चावल दिया जा रहा है। जिनको 8 किलो चावल मिलना चाहिए उन्हें 5.5 से 7 किलो तक दिया जा रहा है। जिन्हें 12 किलो मिलना चाहिए उन्हें 8 से 10 किलो तक दिया जा रहा है। कुछ बच्चों का नाम भी नहीं है, उसे चावल वितरण किया जा रहा है। मध्य विद्यालय नगरह के प्रभारी हरिवल्लभ झा ने बताया, पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के 154 बच्चों को चावल दिया जाना को, वहीं 5वीं से 8वीं कक्षा के 220 बच्चों में 188 बच्चों को चावल दिया गया है। चावल जनवरी माह का आया हुआ वितरण किया जा रहा है। चावल कम होने के कारण हंगामा हुआ है। मध्य विद्यालय नगरह में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली मोहम्मद सलमा की माता मजीदा खातून का कहना है, 4 दिनों से विद्यालय जा रही है। जो लोग बाद में आते हैं उन्हें चावल दे दिया जाता है। मेरी बेटी प्रतिदिन विद्यालय में पढ़ाई के लिए जाती है। सोमवार को विद्यालय के प्रभारी ने कहा, तुम्हारे बेटी का नाम नहीं है, जबकि सरकारी राशि भी मिलता है। पंचायत के जोनिया निवासी बाना कुमार कहते हैं कि मेरा भाई 8वीं कक्षा में पढ़ता है। विद्यालय आने पर प्रभारी प्रतिदिन टाल मटोल करता रहा। चावल देने पर कहते हैं दूसरे दिन आओ, जिससे परेशानी होती है। ग्रामीण मनोज दास, अरविंद दास, मुन्ना सिंह सहित दर्जनों ग्रामीणों ने विद्यालय के प्रभारी पर आक्रोश व्यक्त करते अनुमंडल पदाधिकारी से विद्यालय प्रभारी पर कार्रवाई की गुहार लगाई है। एक बाल्टी दिया। क्या नाम हुआ आपका? जब किलो से नाप के नहीं दिया गया, पता कैसे चला आपका बाल्टी 10.5 किलो का है? पूछे तो ऐसे बोलते नापा हुआ। आप ये कैसे कंफर्म हुए कि वो 10.5 किलो ही था? बताया गया हमको 10.5 किलो ही दे रहा है। वो 10.5 किलो था, आप बोलेंगे 12 किलो है तो आपको मानना वार्ड नंबर है, उससे ही पूछे। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद शर्मा। कहाँ घर है? नगर है।
कोरोना के कहर में दाने दाने को मोहताज अभिभावक स्कूल फीस माफ कराने गए डीएम की शरण में। भागलपुर में कोरोना के कहर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन जारी है। बेतहाशा महंगाई के बीच लोगों का कमाई का जरिया बंद है। हर कोई दाने दाने को मोहताज है। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा जिससे पेट की ज्वाला शांत किया जा सके। किसी तरह लोग थोड़ा ही सही लेकिन भोजन की व्यवस्था कर भूख को शांत कर रहे हैं। लॉकडाउन में स्कूल भी बंद है, लेकिन निजी स्कूल बच्चों और उनके अभिभावकों पर मोटी फीस को लेकर दबाव बनाने लगे हैं। भला निजी स्कूल ऐसा करतूत क्यों ना करे? उसे लोगों की परेशानी से मतलब ही क्या है? उन्हें तो बस अपनी तिजोरी भरनी है। वहीं फीस को लेकर स्कूल प्रशासन के अड़ियल रवैये से नाराज अभिभावकों ने आज प्रभारी डीएम अरुण कुमार से इसमें दखल देने की मांग की है। बाकायदा अभिभावकों ने प्रभारी डीएम को एक ज्ञापन देकर अविलंब इस मामले में कार्रवाई की दरखास्त की है। अभिभावकों ने कहा, जब पूर्व में ही डीएम प्रणव कुमार ने कुछ शर्तों के एक पत्र जारी कर स्कूल को लॉकडाउन के दौरान की फीस नहीं लेने का निर्देश दिया था, तो फिर स्कूल डीएम के निर्देशों की अवहेलना कैसे कर सकता है? नगर विधायक अजित शर्मा ने भी अभिभावकों से ज्ञापन मिलते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अविलंब फीस माफ कराने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की है। विधायक ने कहा कि कई राज्यों में वहां की सरकारों ने निजी विद्यालय के मनमानी पर रोक लगाते हुए लॉकडाउन के अवधि में बंद पड़े स्कूलों की फीस नहीं लेने का निर्देश दिया है। विधायक ने कहा कि अगर विद्यालय पूरा नहीं तो कम से कम 75% स्कूल फीस की राशि माफ कर दें। मेरे बच्चे सेंट्रेसा स्कूल में पढ़ रहे हैं और प्रिंसिपल का कहना है कि हम लोग ऑनलाइन क्लास करवा रहे हैं और टीचर को पेमेंट देना है। हम ये पूछते हैं, जिसके घर में 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, सबके घर में मोबाइल तो है नहीं, वो ऑनलाइन पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? हम तो यही देखे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई में 10 से 15 बच्चा रहते हैं और सेंट्रेसा स्कूल के एक सेक्शन में 80 से 90 बच्चा है। कौन सी पढ़ाई हो रही है? सिर्फ फीस लेने के लिए नाम का ऑनलाइन क्लास है। पूरे दिन में 1 या 2 क्लास चलता है, बाकी कुछ नहीं चलता है। उसमें भी कभी मैम का नेटवर्क प्रॉब्लम है, कभी कट गया, कभी मैम भूल गई क्लास लेना। हम तो कभी नहीं देखे हैं कि आज मेरे 2 बच्चे हैं उनका कभी रेगुलर क्लास चला है। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हम लोग एक रोज कमाने खाने वाले हैं, हम लोग की फीस माफ कर दी जाए। और ये जो फीस के लिए कह रहे हैं टीचर के लिए कि टीचर को हम लोग पेमेंट देंगे, तो जो स्वेच्छा से दे रहा है उससे ले लीजिए ना। और जिसको अभी नहीं है, जो अभी खाने तक के लिए जिसके घर में नहीं है, हम पूछते हैं जिसका दुकान अभी एक छोटा सा दुकान चलाते हैं, उसमें हम 6 महीने से दुकान बंद है लॉकडाउन में, बोलिए वो फीस कहाँ से जमा करे? ये आप लोग बता दीजिए कि फीस कहाँ से जमा करें? ये सेंट्रेसा स्कूल करोड़ों अरबों की कमाई करके रखे हैं, क्या ये 3 महीने 6 महीने की वेतन टीचर को नहीं दे सकते? तो हम लोग कहाँ से दें इनको? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वंदना झा है। स्कूल से बिल्कुल ये सही बात है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि इस लॉकडाउन मार्च के बाद जो लोग रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, जो लोग प्राइवेट में काम करते हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों में। और अभी क्या कर रहा है स्कूल कि 3 तारीख को लिंक भेजना है जो कि एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई शुरू करने के लिए, तो लिंक कह रहा है कि जब तक आप फीस जमा नहीं करोगे तब तक लिंक नहीं देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इस समय लोग बहुत ही ज़्यादा पैसे के मामले में टूटे हुए हैं और अभी जब स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई तो फीस किस बात का लेंगे प्राइवेट स्कूल? आपको चूँकि 3 तारीख का मामला बहुत नज़दीक है, इसलिए आपको संज्ञान लेना चाहिए, आपको निर्देश देना चाहिए। और भी कई स्टेटों में फीस माफ़ हुआ है। अभी इस महामारी, कोरोना महामारी के वक्त में बाढ़ के जो भयावह स्थिति है, इसमें आपको निश्चित तौर पर प्राइवेट स्कूल पर एक निर्देश जारी करना चाहिए कि फ़ीस माफ़ करें। अगर पूरा नहीं भी कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर 75% फीस माफ़ होना चाहिए और 4 आना फीस लेना चाहिए। जो लोग स्वेच्छा से, जिनको है पैसा वो दे दें, लेकिन जो लोग कमाई नहीं हो रही है वो बच्चों का फीस कहाँ से देंगे? और लिंक नहीं भेजेगा तो बच्चे का करियर बर्बाद होगा। इसलिए आपको यथाशीघ्र निर्देश लेके कड़ा से कड़ा आदेश पारित करिए कि कोई भी प्राइवेट स्कूल जो पढ़ा